नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां शुरुआत गाजियाबाद को मिलने जा रही नई सांस्कृतिक पहचान दिल्ली से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड अब कहलाएगी श्री राम सेतु। वहीं भगवान श्री राम के धनुष बाण की थीम पर बन रहा भव्य प्रवेश द्वार भी जल्द होगा तैयार। अलीगढ़ में बकरी चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की बकरी बरामद। कन्नौज में जल संरक्षण को लेकर दिलाई गई शपथ। तो कौशाम्बी में स्कूल पहुंची शिक्षिका के हाथ में चाकू चापड़ देख मचा हड़कंप। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गाजियाबाद नगर निगम ने दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली करीब 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का नाम श्री राम सेतु रखा है। इसके साथ ही दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर भगवान श्री राम के धनुष बाण की थीम पर आधारित भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण अंतिम चरण में है। मेयर सुनीता दयाल ने बताया कि करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये द्वार शहर को सांस्कृतिक पहचान देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर भगवान श्री राम के धनुष बाण की विशाल सुनहरी आकृति स्थापित की जाएगी और नीचे श्री राम सेतु अंकित होगा। नगर निगम का कहना है कि ये परियोजना गाजियाबाद की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ साथ शहर का नया लैंडमार्क बनेगी। सर, गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड रोड के द्वार है, उस पर एक नया द्वार बनाया जा रहा है, साथ ही नाम परिवर्तन भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लगभग सवा एक साल पहले हमारे माननीय सदन जो है बोर्ड बैठक में नगर निगम ने ये डिसाइड किया था कि हिंडन एलिवेटेड रोड जो है उसका नामकरण किया जाए श्री राम सेतु। तो वो किया गया। उसी के क्रम में आपने देखा होगा एक बहुत भव्य द्वार जो है वो नगर निगम वहाँ निर्माण कर रहा है और अपनी पूरी एंशिएंट और हिस्ट्री को देखते हुए उसी हिसाब से वो डिजाइन किया गया, उसी हिसाब से वहाँ पे निर्माण चल रहा है। मुझे लगता है मुश्किल से 2 हफ्ते में वो निर्माण खत्म हो जाएगा। सर, क्या कुछ लागत इसमें आ रही है? लगभग 80 से 90 लाख रुपए की लागत है या 1 करोड़ के आसपास की लागत है इस भव्य द्वार की। और इसी तरह के और सौंदर्यीकरण कार्य भी हम पूरे शहर में 13-14 करोड़ से 5-6 जगह इस तरह के सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। जब दिल्ली से गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड के माध्यम से कोई व्यक्ति दाखिल होगा तो उसे पूरी अपनी सांस्कृतिक विरासत जो है उसका एहसास होगा कहीं ना कहीं। देखिए, प्रयास यही है कि गाजियाबाद जो है वो यूपी में एक प्रवेश द्वार है और यहाँ पे श्री राम सेतु या एलिवेटेड रोड कह लीजिए, इस पे हम एक द्वार तो बना ही रहे हैं। इसकी के पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो हम इंदिरापुरम की जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे भी एक सन द्वार टाइप का बना रहे हैं, बहुत अच्छा। और शहर में विभिन्न स्थानों पे, चाहे वो रोटरी गोल चक्कर हो, चाहे वो मोहन नगर तिराहा हो, चाहे वो टिगरी गोल चक्कर हो, चाहे वो डायमंड तिराहा हो, इन हर जगहों पे हम शहर सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। रोल मैम, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में घुसने वाले एक रोड का जीर्णोद्धार करने के बाद उसे एक नाम दिया गया है राम सेतु। क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से ये हुआ और कैसे लोगों को मिलने वाला है? ऐसा था, जब राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई थी और बड़ा जश्न मना सारे शहरों में, पूरे भारत में, तो हमने भी सदन बुलाया और उसमें ये तय करा कि ये 11.5 के करीब की 11.25 लगभग एलिवेटेड रोड हमारे यहाँ है, जिसको एलिवेटेड रोड कहते थे, तो इसको राम सेतु कहे हैं। ये इतना बड़ा पुल है, सब पिलर्स पे जा रहा है, तो हमने इसका नाम राम सेतु रखा। और ये हमारी धर्म संस्कृति का प्रतीक है, इसमें एक अच्छी चीज़ है। और दिल्ली से जब हम आते हैं तो एक द्वार तो हमारा यूपी गेट की तरफ हो गया और एक हमारा ये द्वार है जो सबसे ज़्यादा चलता है, तो दूर से पता चलता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और अच्छा लगा बन के और तैयार हो गया है करीब करीब। उस पर मैंने कहा था कि धनुष भी एक रखा जाएगा राम जी का, तो वो है। और हर शहर में जाइए, वहाँ की कोई ना कोई संस्कृति तो होती है। तो राम तो विश्व में पूजे जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति है, तो उसको हमने एक द्वार पे नाम दे दिया, तो अच्छी बात है। एलिवेट राम पथ हमने राम सेतु बोला है। ठीक है। आपने सदन में इसका प्रस्ताव रखा? हाँ, पास सदन में पास हुआ है, तो क्या इसमें विपक्ष में ही वोट पड़ेगा? कोई भी नहीं, कोई नहीं बोल रहा। ये बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत, 100% से सहमति, तो विषय ही नहीं। हम कितनी लागत से बनकर तैयार हुआ है? गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट।
कन्नौज के सदर विकासखंड परिसर में राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी दिनेश चंद्र ने अधिकारियों, कर्मचारियों और उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने वर्षा जल संचयन, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग और हर बूंद बचाने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि जल प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। साथ ही लोगों से अपने परिवार और समाज को भी जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली पुलिस ने बकरी चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी की बकरी बरामद की गई है। आरोपियों को देर रात डबल नहर क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार 16 जुलाई को हाबुड़ा मोहल्ला निवासी होलू की बकरी चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने अमन, राहुल और विकास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कड़ा विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय लुकिया डोरमा में एक शिक्षिका के चाकू और चापड़ लेकर स्कूल पहुंचने से हड़कंप मच गया। आरोपी की शिक्षिका शिखा सिंह ने बच्चों और अन्य लोगों को चाकू मारने की धमकी दी, जिसके बाद कई बच्चे डरकर स्कूल से बाहर निकल गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर एबीएसए नीरज उमराव मौके पर पहुंचे और मामले की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजकर कार्रवाई की बात कही है। वहीं पुलिस ने शिक्षिका से चाकू बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्यों लेके आई हैं इसको? कुछ बता दीजिए, मतलब रियलिटी बता दीजिए, क्यों लेके? रास्ते में सैनी से आप एक लोग को मार भी दी हैं, आप रास्ते में मार दी हैं। वो पुलिस भी बुलाया है, पुलिस भी आई थी आपके पास? नहीं, पुलिस यहाँ तो आएगी, ठीक है। अभी डिप्टी साहब को फ़ोन करेंगे, बीएसए साहब को भी फ़ोन करेंगे, लेकिन ये लेके क्यों आई? अभी मार भी दी हैं रास्ते में। कल रास्ते में डंडी, कल रास्ते में डंडी, किसी को नहीं मारा। कल आप रास्ते में डंडी भी मारी है। गाली देगा तो मैं उसे मारूंगी। अच्छा, मुझे अगर किसी ने गाली दिया तो मैं उसे मारूंगी। ठीक, नहीं मैं मतलब उसे काट डालूंगी, ठीक, मारूंगी नहीं, काट डालूंगी। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन ये बताइए कि मतलब आपको गाली किसने दी? हम रियलिटी पूछ रहे हैं, कोई ये नहीं कि मतलब जबरदस्ती वाली बात। नहीं, थोड़ा सा आप बताइए ना, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ। आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा हो, हाँ, बिल्कुल। कोई गाली गलौज कर रहा हो, कोई आपको चाकू लेके आपको दौड़ा के मार रहा हो, हाँ, बिल्कुल। तो आपने किसी से बताया? अधिकारी से, किसी अधिकारी से आपने बताया? किसी को फ़ोन किया? डिप्टी साहब को बताया आपने? नहीं बताया। हम लोगों को पता नहीं आपको गाली कौन दे रहा है। अध्यापक दे रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं आपके, कि हमारा स्टाफ दे रहा है? कौन दे रहा है? घर वालों का तो नाम मत लीजिए, ठीक है। ठीक है। घर वालों को बीच में मत लाइए, मैं किसी के घर वालों को बीच में नहीं लाती। ठीक है, घर वालों का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, स्टाफ में कोई आपको गाली दे रहा है? नाम लेके बताइए ना। चक्कू ला सकती हैं नाम नहीं लेती आप, चक्कू अगर आप अगर चक्कू ला सकती हैं तो आप नाम लेके बताइए। चक्कू मैं बिल्कुल लाऊंगी। देखिए, और जो कोई हमें गाली देगा, जो कोई हमें परेशान करेगा, अब उसको काटूंगी मैं। अब मैं उसको काट डालूंगी। पुलिस आवे, चाहे डिप्टी आवे, चाहे जो कोई आवे, ठीक है। अब मैं बख्शूंगी नहीं किसी को। जो कोई हमें परेशान करेगा उसे मैं काट डालूंगी। मानसिक 13 साल हो गए, 13 साल हो गए मुझे इस स्कूल में, बहुत हो गया। नहीं मैडम, कोई दवा तो नहीं चल रही है आपकी? हाँ? कोई दवा तो नहीं चल रही है? कोई मेंटली आपकी कोई दवा ऐसी तो नहीं चल रही है कि मतलब आपका दिमागी जो है बुखार आता हो या फिर आपको कोई दिक्कत हो? पता नहीं, तो दवा अगर चल रही हो तो उसका भी भाई बात की जाए, ऊपर बताया जाए, या आप भाई किसी को बताया जाए जिसके माध्यम से जो है आप ये तो अवकाश ले लीजिए। भाई आप अवकाश के ले लीजिए। अवकाश लेने के बाद क्या होगा? अवकाश ले, मैं ली थी अवकाश। हाँ, मैं ली थी, मेडिकल ली थी, मैं, मेरी माँ खत्म हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? मैं अवकाश ली, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप इंचार्ज बनी। हाँ, और कुछ भी नहीं। इंचार्ज क्या हुआ बताइए? आप अपने मुंह से बताइए ना कि हमारे साथ ये हुआ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आप 1.5 महीने, ये चलेगा बस। आप 1.5 महीने मेडिकल में थी। मेडिकल के आने के बाद आपको इंचार्ज बनी। आप इंचार्ज बनने के बाद आपके साथ क्या हुआ बताइए? मैं मुंह से बहुत बोल चुकी। तो आप किससे बोलेंगी? 13 साल से मैंने बहुत सह लिया और मैंने बहुत देख लिया, ठीक है। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी। अब आप इससे बोलेंगे? इसको लेके रास्ते में लहराते जाएंगी, लहराते आएंगी, है ना। स्कूल का स्टेटस बहुत अच्छा बनेगा इससे, है ना, बहुत अच्छा। बच्चे आए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं है, आपको इसको लेके आना है। कोई बात होगी तो आप किसी को मार देंगी। बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं? बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं? आपके रवैया से नहीं आ रहे हैं। हाँ।
मेरे रवैये ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप तो चापड़ चाकू लेके स्कूल में पढ़ा रही हैं, बच्चे डरे हुए हैं, कोई सब भाग भी गए, क्या करना है पूरा? आज सुबह मुझे जानकारी मिली थी कि जो यहाँ की प्राथमिक विद्यालय लुकिया की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह हैं, तो वो चाकू और चापड़ लेके विद्यालय में आई हुई हैं। तो मैं वहाँ से तुरंत विद्यालय आया और फिर एक अभिभावक का भी मुझे फ़ोन आया कि रास्ते में भी इनके द्वारा एक दो अभिभावकों के साथ इसी तरह का चाकू और चापड़ दिखाया गया, उनको भी तो फ़ोन करके मुझे बताया। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, शिक्षकों से भी बयान ले रहा हूँ और इनके घर में भी मैंने बात किया है इनके पति से, उनको भी अवगत कराया है कि ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने बताया है कि कुछ शायद मानसिक स्थिति इनकी खराब है, और तो मैंने उनको बुलाया है कि आप आ जाइए। तो वो परिवार के किन्हीं सदस्यों को भेज रहे हैं। पुलिस भी आई हुई है, तो पुलिस भी बयान ले रही है इनका, और चाकू चापड़ उन्होंने पुलिस विभाग में अपने पास रख लिया है। और अब मैं इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्ट बना के भेजूंगा आगे की कार्रवाई के लिए। सर, टीचर की मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं थी और वो लगातार स्कूल में आ रही हैं, लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि इसके पहले भी चाकू चापड़ लेकर आई हैं, ऐसे में जो बच्चे हैं उनको खतरा है। नहीं, ये चीज़ आज ये इसके पहले कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली है। अभी ये मीटिंग में भी गई थी, तो कुछ ऑनलाइन डेटा इनके विद्यालय का कम था, तो मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने सामान्य उत्तर ही दिए थे। इस तरह की जानकारी नहीं थी, न विद्यालय से कोई इस तरह की जानकारी थी कि पूर्व में इनको इस तरह की दिक्कत रही है। ये जानकारी आज सुबह ही मिली है। क्या वजह है, किस लिए लेकर आ रहे हैं? अभी मैंने बताया नहीं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मैं असुरक्षित हूँ बस। मैडम, चाकू चापड़ एक बार लिए मैंने हैं। बता दिया है, मैं असुरक्षित हूँ इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ। अब मैं बार बार वही बयान नहीं दूंगी। एक बार दे चुकी हूँ और एक बार आपने लाइव कर दिया। किससे अब आप दोबारा सुरक्षित हैं? सुरक्षित किससे नहीं आप? अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। बच्चों को खतरा है मैडम, डर रहे हैं आप, चापड़ हाथ में अगर लिए मैं हैं। नाम ले लेती हूँ तो फिर तो सभी कुछ हो जाएगा, चाकू फिर कुछ काम ही नहीं आएगा ले ना। लीजिए नाम। हाँ, मैं ले नाम लीजिए नहीं ना। लूंगी, नाम नहीं लूंगी। क्लासरूम में एक वीडियो भी बनाया गया था, चाकू चाकू और चापड़ बना होगा तो जो है क्लासरूम में क्या कोई बच्चे थे? वीडियो में अगर ये भी होगा कि उसमें कोई बच्चे थे, मैं अकेली बैठी थी, तो मैं अकेले तो अपनी सुरक्षा के लिए लूंगी अपना। क्लासरूम में लोग बंदूक लेते, मैं बंदूक नहीं ली हूँ, चाकू ही ली हूँ। क्लासरूम में क्यों दिखाया जा रहा चाकू चापड़? हाँ? क्लासरूम में क्यों दिखाया जा रहा चाकू चापड़? चाकू चापड़ नहीं दिखाया जा रहा है, चाकू चापड़ मैं ली हूँ। मैं ये नहीं, मैं उसको किसी को मार तो नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ली हूँ हाथ में कि मेरी सुरक्षा है, उससे मेरी सुरक्षा है। मैं असुरक्षित हूँ इसलिए मैंने चाकू लिया। चापड़ कहाँ है मैडम आपका? पुलिस वालों ने ले लिया। तो आगे भी आप चाकू चापड़ लेकर आएंगे स्कूल? अगर मैं असुरक्षित हूँ तो लेकर आऊंगी। क्या चाहती हैं आप? मैं क्या चाहती हूँ? मैं कुछ भी नहीं चाहती। नाम क्या है आपका? मैं अपनी सुरक्षा के लिए जो है करती हूँ। मेरा नाम तो आपको पता ही है, आपने अभी नाम लिया, बता दीजिए। अब मैं क्या नाम लूँ? आप लोगों को तो पता ही है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में डीजीपी के निर्देश पर लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच ने आईपीएस किरण यादव के नेतृत्व में छापेमारी की। जेसीपी क्राइम के अनुसार सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के ओमैक्स रेजिडेंसी में अवैध कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। डीसीपी क्राइम ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है। आधी रात की छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्य अभियुक्त पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। मैम आज लखनऊ के ओमैक्स में रेड पड़ी है, क्या कुछ पूरा मामला है? डीजीपी सर के द्वारा जैसे साइबर क्राइम के अगेंस्ट में साइबर अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत क्राइम ब्रांच की टीम को एक इनपुट मिला था कि यहाँ ओमैक्स सिटी में फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं। क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, तो अभी रात को दबिश दी गई है, जिसमें कुछ लोग की अरेस्टिंग भी की गई है और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हमें इसमें बरामद हुए हैं। मैम ये कॉल सेंटर है, ये अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पाया गया है, क्या कुछ देखा गया? कितने जो कॉलिंग सेंटर में किस तरीके के काम किए जा रहे थे, कैसे लोगों को शिकार किया जा रहा है? इनके मॉडस ऑपरेंडी में टीम में 2 ही लोग होते थे, एक इनको वो ये ओपनर बोलते थे, दूसरा क्लोजर बोलते थे। इनका भी ऑनलाइन ही कॉल ट्रांसफर होती थी और ये लोग जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस के तौर पे बात करके लोगों के साथ ठगी किया करते थे। पहले भी आपने 119 लोगों को गिरफ्तार किया था, आज यहाँ पे कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक हिरासत में लिया गया है? जी, अभी पूछताछ के लिए अभी लगभग जो है 8 लोग की हिरासत में लिया गया है। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं? नहीं, सभी पुरुष हैं। ठीक है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
नोएडा के थाना फेज 1 एनडीपीएस एक्ट की वांछित हिस्ट्री शीटर नूरी की गिरफ्तारी के लिए सेक्टर 9 स्थित उसके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश थी। कार्रवाई के दौरान नूरी और उसके परिजनों से जुड़ी बताई जा रही है 3 जेसीबी हाइड्रा मशीनों के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया। पुलिस के मुताबिक नूरी के खिलाफ आबकारी अधिनियम एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा की रिपोर्ट। रायबरेली के ग्राम गोपालपुर पोस्ट परसदीपुर थाना डी तहसील सलोन में पीड़िता के खेत जाने का रास्ता दबंगों ने बंद कर दिया। पूर्व में धरना देने के बाद प्रशासन ने खेत तक जाने का रास्ता बनवाया था, लेकिन दबंगों ने उस रास्ते पर जबरन बांस बल्ली बांधकर आवागमन रोक दिया। इससे पीड़िता फसल की खेती करने में परेशानी का सामना कर रही है। क्या नाम है? साधना। कहाँ के रहने वाले? गोपालपुर। समस्या क्या? समस्या ये है कि मेरी खेती पड़ी हुई है। 5 साल से हमारी खेती बोई जोती नहीं जा रही है, जबकि चक्रोट उसमें दर्ज है नक्शे में। उसको प्रशासन द्वारा खाली कई बार करवाया गया, लेकिन जो सत्रोहन राम सुख परम सुख हैं, तीनों भाई चक्रोट को जोत करके उसमें धान लगा लिए हैं। मेरा ट्रैक्टर जाने नहीं दे रहे, कह रहे तुमको धान नहीं लगाने देंगे। और प्रशासन द्वारा कई बार उसको खाली करवाएगा, कई बार लेखपाल पैमाइश भी किए, कानून को सारे अधिकारी वहां जा चुके हैं। डीएम सरकार डीएम मैडम को दिए थे एप्लीकेशन, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर लेखपाल द्वारा मुकदमा लिखवाया जाए। अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो, बांस बल्ली बांध करके आगे जाने नहीं दे रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? रास्ता बनना चाहिए, रास्ता खोले, हम अपना धान फसल उगा पाए। क्या नाम है? सीमा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम गोपालपुर थाना डी तहसील सलोन जिला रायगढ़। समस्या क्या है? मेरे खेत का रास्ता बंद कर लिया गया है। कौन लोग? सत्रोहन राम सुख परम सुख, तीनों भाई हैं। ये लोग 5 साल से हमको खेत नहीं बोने दे रहे हैं। अच्छा। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे खेत का रास्ता बनवाया जाए और इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? हम 5-6 साल हो गए दौड़ते दौड़ते। अभी तक आपको न्याय नहीं मिला अभी तक, जबकि वहाँ पैमाइश भी हो गई। रास्ता खुलवाया गया था, उसको फिर बंद कर लिए। कई बार बंद कर चुके हैं, खुलवाया जाता है फिर बंद कर लेते हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के ग्राम भैंसासुर मजरे सवैया के एक दलित पीड़ित ने कानूनगो पर दबंगों से मिलीभगत कर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2022 में जमीन की हदबंदी और पत्थरगड़ी हो चुकी थी, इसके बावजूद दोबारा कब्जा कराने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कानूनगो उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर वो पिछले 1 वर्ष से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। गुरुवार को उसने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? उदयराज। रहने वाले का? सवैया धनी ऊंचाहार। तहसील ऊंचाहार। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारी जमीन पे अवैध कब्जा कराया जा रहा है। हमारी जमीन का हदगारी हुआ, पत्थरगड़ी सब कुछ हुआ, हमें जमीन मिला, उसको हम जोतने बोने भी लगे। अब बाद में जो है दूसरे को दारा, दूसरे की जमीन हमारे में मतलब निकाली जा रही जबरन। क्या चाह रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, हमें हमारी जमीन मिलनी चाहिए। कब से अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं? सालों से घूम रहे हैं। आज मुलाकात हुई मैडम? मैडम से मुलाकात हुई। क्या पसंद है? मैडम ने कहा इसका फैसला होगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। शिकोहाबाद स्टेशन के पास वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गई एसओजी टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें आरक्षी डेविड चौहान और पुष्पेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी मारे गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। शिकोहाबाद से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित होने वाले बहु बेटी सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेहंदावल थाना परिसर में पुलिस विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के 30 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षक अपने अपने विकास खंडों में ग्राम स्तरीय संयोजकों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद ग्राम पंचायतों में महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और सरकारी सहायता सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति समाज को जागरूक करना है। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित होने वाले बहु बेटी सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेहंदावल थाना परिसर में पुलिस विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के 30 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षक अपने अपने विकास खंडों में ग्राम स्तरीय संयोजकों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद ग्राम पंचायतों में महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और सरकारी सहायता सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति समाज को जागरूक करना है। परसेंट आपको लग रहा है कि सिर्फ 27 में जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी कितनी हिस्सेदारी देगी ब्राह्मण टिकट? जब फिर पुराना तरह आपको देना चाहता हूँ कि मंगल पांडे नहीं सोचा था कि हमारे साथ कौन आएगा। हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। हम इस बात को सोच रहे हैं कि भारत कैसे बचेगा, भारत की अस्मिता कैसे बचेगी, आपकी स्वतंत्रता कैसे बचेगी, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, देश का संविधान कैसे बचेगा। तो हम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। कौन कौन साथ देगा और कौन कौन साथ नहीं देगा, इस चुनाव के बाद पता चलेगा। हमको तो विश्वास है साथी कि जितने हमारे पत्रकार साथी हैं निश्चित रूप से हम वोट देने का काम करेंगे। आपको सांसद दिल्ली में जो जनता मंत्र को चल रहा है, आप बैठे हैं धरने पर, क्या कहें इनके बारे में? यही तो देश की व्यवस्था है। कोई जनता मंत्र पर धरना चल रहा है, कोई सुल्तानपुर में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, कोई हमारा जो है सांसद जो है ज़मीन पर सो रहा है, कोई कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। पूरा देश असुरक्षित चल रहा है। अब गोवा को देख लीजिए कैसे सरकार बनी, महाराष्ट्र की कैसे सरकार बनी, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे बनी, कैसे जो है एक दिन में 20-20 सांसद वोट पा जाते हैं, जो लोग विधानसभा में 8 वोट पाते हैं और रात में जो है 20 संसद सदस्य पा जाते हैं। ये सब बिलों की चाल है, सारी व्यवस्थाओं पर इनका कब्जा हो गया है। ये पैसे के बल पर और भय दिखाकर सबको डराना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही है और उत्तर प्रदेश के लोग इसको वो अपने सिद्धांतों के आधार पर इसको निभाने का काम करें। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।